आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा शाह, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। रात्रि के 11:30 बज रहे हैं और मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। बहुत दिन हो गए आप लोगों को वीडियो नहीं भेजा गया था क्योंकि मैं छुट्टी पर था, लेकिन अब नियमित आपको वीडियो भेजा जाता रहेगा। वैसे आप लोग कक्षा में आइए, क्योंकि वीडियो एक दोहरा कार्य है। हम लोग क्लास में भी पढ़ाते हैं और फिर वीडियो भी बनाते हैं, तो आप लोगों का अगर क्लास में आना शुरू होगा तो हमारा भी बोझ कम होगा, हम अधिक मन से आपको पढ़ा पाएंगे। और ऐसा मेरा मानना है कि क्लास की पढ़ाई में जितना आपको सीखने को मिलेगा वीडियो में संभवतः उतना नहीं मिलेगा, लेकिन सरकारी नियमों के, सरकारी आदेशों के तहत हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं और भेजते हैं। तो उसमें भी हम अपनी तरफ से सर्वोत्तम देने का प्रयास करते हैं। तो इस दृष्टि से ही हमने आप लोगों को वीडियो भेजना प्रारंभ किया था और अभी तक यह कार्यवाही लगातार चल रही है। आगे जब तक सरकार के नए आदेश, निदेशालय का कोई नया आदेश नहीं आता है, तब तक यह वीडियो तो बनाना ही है और आपको भेजना ही है। तो आशा है कि आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे, इससे अपने विषय को समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी आपको ध्यान होगा कि हम भू धातु के लोट लकार पर चल रहे हैं और भू धातु के लोट लकार में से जो प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और मध्यम पुरुष का जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है, वह सब हमने पढ़ लिया। लेकिन अब उत्तम पुरुष शेष है। तो अब उत्तम पुरुष का जो एक वचन है भू धातु में लोट लकार का, वह है भवानी। तो भवानी रूप की हम सिद्धि करते हैं। तो आपको एक बार फिर याद दिला दें कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं। भवानी है तो क्या लिखते हैं, भू धातु से कर्ता अर्थ में आज्यार्थक, वैसे तो विधि कहा गया है लेकिन इसको आज्या अर्थ में भी ले सकते हैं। तो आज्यार्थक क्या, आज्यार्थक आज्यार्थक में लोट च सूत्र से, लोट च सूत्र से लोट लकार का लोट प्रत्यय का योग हुआ। लोट में 3 अक्षर है, ल, ओ और ट। तो ओ की उपदेश जो नासिक इत सूत्र से हो जाती है संज्ञा, और ट की हलंत्यम सूत्र से, तो दोनों का लोप हो जाता है, तो ल बचता है। तो भू प्लस ल हो गया क नंबर पर। अब जितने तिंग प्रत्यय हैं, तिप तस जी आदि, ये ल के स्थान पर ही आते हैं। तो भू प्लस ल है, तब तिप तस जी हो गया। और उस सूत्र से, तिप तस जी सूत्र से उत्तम पुरुष के परस्मय पद उत्तम पुरुष के एक वचन में मिप प्रत्यय आया। मिप, मिप याद करिए, तिप तस जी सिप थस्थ मिप वस मस, तो मिप आया। तो मिप में प की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो जाता, मी बचता है, भू प्लस मी हो गया। अब चूंकि मी लोट का है तो एक सूत्र है मेर निह, वह कहता है मी के स्थान पर नी हो जाए। तो मे भू प्लस नी हो गया। पहले भू प्लस मी था, अब भू प्लस नी हो गया। अब ये कहा है कि उत्तम पुरुष में जो भी प्रत्यय हैं, जैसे नी है अभी, उसके बाद वस आएगा, उसके बाद मस आएगा, तो उत्तम पुरुष के उत्तम पुरुष में प्रत्यय को 8 का आगम होता, आ और हलंत ट। सूत्र का नाम है आडुत्तमस्य पिच्च। तो आडुत्तमस्य पिच्च सूत्र से नी को 8 का आगम हो गया। 8 में ट की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हुई और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो गया, आ बचा। अब चूंकि आ में ट की संज्ञा इसलिए टित है, इसलिए आपको ध्यान होगा आद्यंतो टकितो, क्या कहता है, जो टित होता है वह पहले आता है और जो कित होता है वह बाद में आता है। तो आद्यंतो टकितो सूत्र से नी के पहले आया कौन, आ, तो आनी हो गया। तो भू प्लस आनी क्या बना, भू प्लस आनी। फिर से इसको देखते हैं, मेरनी से मी का नी हो गया। और आडुत्तमस्य पिच्च ने कहा कि उत्तम पुरुष के जितने प्रत्यय हैं कौन कौन से हैं, एक तो है मिप, एक है वस और एक है मस। और आत्मनेय पद में उधर आएगा
इट वही महिंग। तो अभी तो हम परस्मय पद का पढ़ रहे हैं, तो यही ध्यान रखें कि मिप वस और मस तीनों जब लोट लकार में हो तो तीनों को आठ का आगम, आ और हलंत ट। तो नी को आठ का आगम हो गया, तो नी को आठ का आगम हो गया, तो ट के हलंत सूत्र से संज्ञा होकर तस्य लोप से उसका लोप हो गया, तो आनी हो गया। तो यह जो आनी है यह तिंग ही है। कैसे? तो क्या कहा, यदागमास तदगुणी भूता तद ग्रहणेन गृह्यन्ते, कि जिसको आगम होता है, आगम किसको हुआ? नी को, किसका? आ का। तो तदगुणी भूता, वह उसके गुण हो गया, उसके गुण के समान हो गया, यानी नी का जो गुण है वही आ में भी आ गया। तो नी नी क्या है? नी है तिंग, तो वही आ में भी आ गया। तद ग्रहणेन गृह्यन्ते, तो नी का जब भी ग्रहण होगा, नी का, तो अब वो नी का ग्रहण न होकर आनी का ग्रहण होगा, ऐसा कहते हैं। यानी नी के साथ आनी, यानी नी कहने पर आनी ही समझा जानिए। यानी इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि आनी ही तिंग प्रत्यय हो गया। मी की जगह नी आया, नी को आठ मिला, तो नी वो है क्या कहते हैं, तिंग है, तो आनी भी तिंग होगा। यही इसका सरल अर्थ हुआ। नी को आठ का आगम हुआ ना, तो आठ में ट निकल गया, आ बचा, आ और नी आनी हो गया। तो नी चूंकि तिंग है तो उससे मिलने वाला आ भी तिंग है, और इसलिए दोनों जब भी नी नी कहा जाएगा तो नी का अर्थ यहाँ पर जैसे कहेंगे कि भाई नी से परे रहते, भू को शब्द का आगम हुआ, तो यहाँ नी से नी के परे रहते का अर्थ हुआ आनी के परे रहते, आनी को ग्रहण किया जाएगा, इसलिए आनी को ही तिंग मान लिया। तो आनी हो गया तिंग। तो तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र से आनी का की सार्वधातुक संज्ञा हुई, और उसके परे रहते भू से परे, याद करिए कौन सा सूत्र है? कर्तरी शप। कर्तरी शप से शप का आगम हुआ। तो शप में कितने अक्षर हैं? श, अ और प, तीन अक्षर हैं। तो श की लशक को तद्धिते सूत्र से और प की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होकर तस्य लोप सूत्र से उनका लोप हो जाता है। अ बचता है, तो क्या बनता है? भू प्लस अ प्लस आनी, भू प्लस अ प्लस आनी। अ किसका है? शप का। अ किसका है? शप का। अ शप का है, श की संज्ञा हुई है, तो शीत है। अशित हो गया ना, श की संज्ञा हो तो शीत हो गया। एचो सार्वधातुकार्ध धातुकयो सूत्र से भू के ऊ को, भू के ऊ का क्या हो गया? ओ हो गया। भू प्लस अ प्लस आनी, भू प्लस अ प्लस आनी। अब एचो यवा यावह सूत्र से एचो यवा या नहीं, भू प्लस अ प्लस आनी हो गया। क्यों? भू के ऊ का ओ हो गया, तो भू प्लस अ प्लस आनी हुआ। अब एचो यवा यावह सूत्र से भू के ओ का क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा। तो भव प्लस अ प्लस आनी। अब भव प्लस अ प्लस आनी हुआ, तो भव का जो भव का जो वह है उसमें अ मिल गया, तो भव हो गया पूरा, भव प्लस आनी। अब भव का जो अंतिम अ है और आनी का जो आ है, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? आ। अ और आ मिलकर आ बनाते हैं। जैसे राम जमा आधार, रामाधार। राम का अ और आधार का आ दोनों ने मिलकर आ बना लिया। राम प्लस आदित्य, रामादित्य। नाग प्लस नाग प्लस प्रेम प्लस आकांक्षा, प्रेमाकांक्षा। तो इस तरह से अ प्लस आ मिलकर आ बनाते हैं। तो यहाँ क्या हुआ? क्या देखते हैं हम? क्या कि भव का जो अंतिम अ है और आनी का आ है, दो मिलकर आ बना लिया, तो भव आनी। भव में जो हलंत वो हो गया क्योंकि उसका अ आ में मिल गया, और आनी का आ में मिल गया, तो भव आनी। अब आ फिर व में मिलेगा, तो भवानी इति सिद्धम। इस तरह से भवानी रूप की सिद्धि होती है। तो यह हो गया इस रूप की सिद्धि। इसको एक बार फिर से समझते हैं।
भू धातु है, उससे कर्ता अर्थ में आज्ञार्थक में लोट च सूत्र से लोट आया। लोट में 3 अक्षर हैं, ल, ओ और ट। ओ की हलंत्यम ओ की उपदेशे जनुनासिक इत्र सूत्र से इत सूत्र से संज्ञा हुई, और ट की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हुई। दोनों का तस्य लोप सूत्र से लोप हो गया, भू प्लस ल। अब इसी ल के जगह की जगह ही सारे 3 प्रत्यय आते हैं। सूत्र का नाम है लस्य। तो यहाँ पर परस्मय पद परस्मय पद उत्तम पुरुष का एक वचन है क्या? भवानी। तो उत्तम पुरुष एक वचन का जो भवानी है वह उत्तम पुरुष के एक वचन का भवानी जो है वह उसके कारण से क्या परस्मय पद उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय आएगा? मिप प्रत्यय। मिप तिप्तजी सूत्र से मिप प्रत्यय आएगा। मिप में प की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होकर तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो जाएगा, मी बचेगा, भू प्लस मी। अब ये जो मी है ये लोट की जगह पर ही आया ना मीप, तो लोट की जगह पर मीप आया है, तो मेरनिह सूत्र से मी के स्थान पर नी हो जाएगा। मेरनिह सूत्र से क्या होगा? मी के स्थान पर नी हो जाएगा। तो मेरनी सूत्र से मी के स्थान पर नी हो गया। अब मेरनी सूत्र से मी के स्थान पर नी हो गया, तो मेरनी तो क्या हो गया? भू प्लस नी, भू प्लस नी। अब यहाँ नी जो है यह मी के स्थान पर आने से यदागमास तदा गुणीभूता तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, ये तो हुआ ही, जो जिसके स्थान पर आता है उसका गुण ले लेता है। तो यहाँ पूरे मी के स्थान पर नी आया है तो उसका गुण ले लिया, यानी कि नी भी क्या हो गया? प्रत्यय हो गया किसका? उत्तम पुरुष का, जैसे मिप है। तो चूंकि यह भी उत्तम पुरुष का हो गया, इसलिए इसको आड उत्तमस्य पिच्च सूत्र से 8 का आगम हुआ। 8 में ट की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हुई, आ शेषरा। चूंकि टित है इसलिए नी के आदि में आया, पहले आया। कौन सा सूत्र है आपको ध्यान होगा? आद्यंतो टकितो। तो क्या हो गया? भू प्लस आनी, भू प्लस आनी। भू प्लस आनी होने पर क्या होगा? अब ध्यान करो, आनी क्या हुआ? तिंग है, तो तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से उसकी नी तिंग है ना, तो आनी भी तिंग होगा। आनी भी नी जिसमें मिलके तिंग ही हो जाएगा। यदागमास तद्गुणीभूता तद्ग्रहणेन गृह्यते, पहले आपको बताया गया। तो तद्ग्रहणेन गृह्यते, वो अब क्या हो गया कि यह आनी क्या हो गया? आनी हो गया तिंग। तो तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से आने की सार्वधातुक संज्ञा हुई, और उसके परे रहते भू से परे कर्तरी शब्द से शप का आगम हुआ। शप में श और प निकल जाएगा, अ बचेगा, और भू प्लस अ प्लस आनी। श की लशक को तद देते सर, प के हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होकर उसका लोप हो जाएगा, तो भू प्लस अ प्लस आनी। अब यह जो अ है यह किसका है? शप का। शप में श की संज्ञा हुई है, इसलिए अभिषित है। अ भी क्या है? शीत है। तो तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से उसकी भी सार्वधातुक संज्ञा हुई, तो उसके परे रहते सार्वधातुक अर्ध धातु का यो सूत्र से भू का जो ऊ है उसका गुण यानी ओ हो जाएगा, तो भो प्लस अ प्लस आनी। अब एचो यवा यावा सूत्र से भो के ओ का अब हो जाएगा, तो भव प्लस अ प्लस आनी बराबर भव प्लस आनी, भव प्लस आनी। अब भव का अंत का जो अ है और आनी का आ है, दोनों मिलके अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र से सवर्ण दीर्घ एकादेश, यानी कि आ, अ और आ मिलके आ दीर्घ है, तो अ और आ मिलके आ बनाएंगे तो सवर्ण दीर्घ एकादेश हो गया, तो आ हो गया। तो भव का अ भी आ में मिल गया और आनी का आ भी आ में मिल गया, तो क्या बना? भव हलंत आ और नी।
अब भव का जो वो हलंत है उसमें आ मिलेगा तो क्या बनेगा, भवा अवधरणी है ही, भवानी इति सिद्धम। इस तरह से भवानी रूप की सिद्धि हुई। अब शेष रूप की सिद्धि हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।